नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज ये जो वीडियो हम बना रहे हैं ये खास तौर पर जो भर्ती अभी फर्स्ट ग्रेड की आई है उससे संबंधित है, जिसके अभी फॉर्म्स भरे जा रहे हैं। तो अब से जो नोट्स आपको व्हाट्सएप पर मिलते थे वो अब ऐप के ज़रिए मिलेंगे, क्योंकि आपकी शिकायत रहती थी, बहुत समय आपको इंतज़ार करना पड़ता था। अब सारे जो नोट्स हैं वो जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिए जाएंगे ऐप पर और आप वहां से डायरेक्ट उसे ले पाएंगे। फिर भी कोई जिज्ञासा हो, कोई सवाल हो मन में, कोई समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, अन्यथा ऐप से नोट्स डाउनलोड कर लें। इकाइयां इस तरह से रहेंगी, कुछ तो पहले की हैं, कुछ नई जोड़ दी जाएंगी। पहली इकाई पहले भी कबीर और बिहारी की थी, इसमें इनका पूरा व्याख्या, विश्लेषण और अलंकार विश्लेषण आदि सब किया हुआ है। प्रश्नोत्तर भी दिए गए हैं, ये आपको यहां मिलेंगी। दूसरी इकाई में आपको कहानियां और निबंध जो आपके पाठ्यक्रम में है, यानी फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में है, उन पर आधारित विषय वस्तु, उन पर आधारित प्रश्न मिलेंगे। और तीसरी इकाई में भारतीय और पाश्चात्य काव्यशास्त्र के जो जो टॉपिक्स आपके पाठ्यक्रम में है उन पर आपको नोट्स मिलेंगे और उन पर आधारित प्रश्नों की चर्चा होगी। चौथी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास है। पांचवी इकाई में हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके दो भाग हैं, आधुनिक काव्य का इतिहास और आधुनिक गद्य का इतिहास। दोस्तों, ये इकाई अभी थोड़ा रुक करके, दोनों इकाइयां अभी थोड़ा रुक करके अपलोड की जाएंगी, क्योंकि इनको अपडेट किया जा रहा है। इनमें जो कमियां थी उनको दूर कर इन्हें और ज्यादा उपयोगी बनाने का काम चल रहा है। तो जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा, पहले चौथी इकाई का काम किया जा रहा है, तो चौथी इकाई का काम पूरा होते ही चौथी इकाई आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। पांचवी इकाई का होते ही पांचवी इकाई अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद हिंदी भाषा पर पहले से ही अलग से भी आप एक नोट्स अपलोड कर दिए गए हैं, वो यहां भी मिलेंगे। इसके बाद साकेत और बालकांड, जिसमें साकेत की नवम सर्ग की पूरी व्याख्या, उस पर आधारित प्रश्न होंगे, और बालकांड के केवल चयनित, क्योंकि बालकांड बहुत अधिक विस्तृत है, सारी व्याख्याएं लिखना नामुमकिन है इतने कम समय में, तो बालकांड के चयनित पद जो महत्वपूर्ण है, जिन पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, उनकी व्याख्या की जाएगी, उनके कठिन शब्दार्थ और उनका अलंकार विश्लेषण, और उन पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। और इसके बाद आठवीं इकाई हिंदी व्याकरण की होगी। हिंदी व्याकरण के जो भी टॉपिक्स हैं आपके पाठ्यक्रम में, उनसे संबंधित उपयोगी सामग्री आपको दी जाएगी। ये इकाइयां भी धीरे धीरे आपको मिलेंगी। बालकांड, साकेत की और हिंदी व्याकरण की एकदम से इन्हें अपलोड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसका जो पेमेंट है वो आपको, सारे पाठ्यक्रम का पेमेंट 745 रुपए आपको पे करना होगा। लेकिन जब आपको जो इकाइयां नहीं मिलेंगी, उन इकाइयों को आप बिना भुगतान किए, यदि पहले कर चुके हैं, तो आप इन्हें डाउनलोड कर पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखें, आपकी सुविधा के लिए काम किया जा रहा है। और हां, जिन बच्चों ने पहले से काफी नोट्स ले लिए हैं और केवल साकेत और बालकांड उन्होंने नहीं लिया, व्याकरण उन्होंने नहीं लिया, उनकी सुविधा के लिए, उनको दोबारा सारी इकाइयां खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनकी सुविधा के लिए साकेत, बालकांड और व्याकरण की जो इकाइयां हैं उनको आपके लिए अलग से वहां रख दिया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप डाउनलोड करके उसका भुगतान डाउनलोड करके उसे काम में ले सकें। इसके अलावा जब से ऐप शुरू हुई है दोस्तों, आपको एक प्रॉब्लम आ रही है, कुछ बच्चों को समस्या आ रही है कि नोट्स का प्रिंट नहीं निकल पा रहा है। तो जिन बच्चों ने शुरुआत में ही ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, वे एक बार ऐप को हटा दें, रिमूव कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, और उसके बाद वापस उसे डाउनलोड करें, तो आपकी ये समस्या भी समाप्त हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूं ऐप से आप लोगों को बहुत ज्यादा लाभ होगा, सुविधा होगी, आपको नोट्स के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। अब आप बार बार व्हाट्सएप पर मैसेज नहीं करेंगे, केवल कोई खास समस्या होने पर ही उस पर मैसेज करेंगे, बाकी सारा काम हम ऐप के जरिए करेंगे। तो उम्मीद करती हूं, और शीघ्र ही हम इस पर वीडियोस भी अपलोड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गति थोड़ी धीरे ही रहेगी। इस बात को पहले से ही आप अपने मस्तिष्क में बिठा लें, जल्दबाजी ना करें, सुविधानुसार जैसे जैसे होगा वैसे वैसे काम किया जाएगा। तो उम्मीद करती हूं कि आप इससे लाभान्वित होंगे, आपका पथ प्रशस्त हो, आप सदैव प्रसन्न और सकारात्मक रहें, इस शुभकामना के साथ नमस्कार।